प्रदेश में लगातार जो अभियान चलाया जा रहा है, नारकोटिक्स को लेके चलाया जा रहा है कि जो नशे के उसमें पूरा कारोबार चल रहा है, कॉकस उसके लिए जो अभियान चलाया जा रहा है, सीएम ने भी दिशा निर्देश दिए गए, तो अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है इसमें? नशे की समस्या और उससे होने वाले युवा वर्ग को जो अपूर्णीय क्षति पहुंच रही है, उसकी महत्ता को देखते हुए और उस आवश्यकता को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा इसके लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई है। अभी कुछ दिनों पहले एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन भी राज्य स्तर से किया गया है और इसमें जो हमारे रीजन पूरे उत्तर प्रदेश को 3 रीजन में बांटा गया है। मुख्यालय पे भी इससे भी इसका अनुश्रवण किया जाएगा। जो 3 हमारे क्षेत्र हैं उसमें जो विभिन्न जो हमारे अभी पुलिस के जोन हैं उसको उसमें विभाजित किया गया है और यहाँ गस्टेड ऑफिसर के द्वारा जो मादक पदार्थों का संचरण हो रहा है या मादक पदार्थों का उपयोग हो रहा है उसके उपयोग को रोकने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। शासन के द्वारा इस टास्क फोर्स का गठन इस महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे को शीर्ष प्राथमिकता देते हुए कराया गया है और इसमें अधिकारियों की नियुक्तियां भी शुरू हो गई हैं। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों इस तरह के हुक्का बारों पे तथा नशीले पदार्थ बेचने वालों के विरुद्ध विशेष अभियान एक रात में चलाया गया था, जिसमें 5 करोड़ से भी अधिक की नशीले पदार्थ की बरामदगी हुई थी। इसके अतिरिक्त अवैध शराब के बारे में भी सरकार का उतना ही जोर है कि इसकी बिक्री रोकी जाए और इससे जो राजस्व की क्षति हो रही है उसके साथ साथ अपमिश्रित या जहरीली शराब पीने से जो जनहानि हो रही है उससे भी बचा जा सके। इसके लिए तथा मादक द्रव्यों के ट्रांसपोर्टेशन के संबंध में जो विभिन्न बॉर्डर्स हैं, जैसे कि हमारे हरियाणा बॉर्डर है, दिल्ली बॉर्डर है, नेपाल बॉर्डर है, बिहार का बॉर्डर है, झारखंड का बॉर्डर है और मध्य प्रदेश का बॉर्डर है, राजस्थान का बॉर्डर है। इन सभी जगहों पे भी जो टास्क फोर्स के अतिरिक्त जो स्थानीय पुलिस है उसको विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। ये भी सुनिश्चित कराया जा रहा है कि इन रास्तों से गोवंश का भी तस्करी रोकी जाए। तो एक समेकित रूप से नशा, शराब और गोवंश के विरुद्ध जो लोग भी गलत कार्यों में लिप्त हैं उनके विरुद्ध एक संगठित अभियान छेड़ा गया है और ये इसके काफ़ी सार्थक परिणाम आएंगे। इसके साथ साथ जो भी व्यक्ति हमारे अपने विभाग का भी इन चीज़ों में संलिप्त पाया जाएगा उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। टास्क फोर्स का गठन किया गया, एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स, इसका नोडल किसको बनाया जाएगा और क्या हर जिले के हिसाब से इसके नोडल भी तय किए जाएंगे या जोन के हिसाब से रहेगा? और अब तक ये जो ड्राइव चली है इसमें कुल कितनी नारकोटिक्स के ऊपर कार्रवाई भी, कितने अभियोग पंजीकृत हुए हैं? जो हमारे जोनल ऑफिसेज हैं वहाँ पे डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी जो नारकोटिक्स टास्क फोर्स बना है उसको हेड करेंगे। उसके लिए जनशक्ति भी स्वीकृत शासन से हुई है। फिलहाल अभी बाराबंकी और गाजीपुर में 2 थाने इस्टेब्लिश किए गए हैं। इसके अतिरिक्त मुख्यालय स्तर पे इसको एक आईजी स्तर के अधिकारी इस चीज़ों को लीड करेंगे। उनके अंदर 2 एसपी रहेंगे और उनके साथ साथ उनके सहायतार्थ 2 एडिशनल एसपी भी लगाए जाएंगे। इसके साथ साथ जो सहवर्ती स्टाफ होता है वो भी लगाया जाएगा।
फील्ड में भी जो हमारे थाने बनाए जाएंगे उसकी जनशक्ति भी शासन के द्वारा तय कर दी गई है। तो इसमें शासन की जो प्राथमिकताएं हैं उसको देखते हुए मादक द्रव्यों के तस्करी में या जो गलत तरीके से इनका संचरण करा रहे हैं में जो भी लिप्त है उनके विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। कितने अभियोग पंजीकृत हुए, कितने लोगों को जेल भी जा अभी जो 2 दिनों में लगभग 720 अभियोग पंजीकृत हो गए हैं और इसमें इस दौरान लगभग 800 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि 6 करोड़ से अधिक की मादक द्रव्य हम लोग पिछले 2 दिनों में बरामदगी कर चुके हैं। से काफ़ी सवाल है। सीएम ने भी कड़े निर्देश दिए थे और उन्होंने ये कहा था कि जैसे पहले जो यहाँ पे जो दंगई थे उनके ऊपर कार्रवाई हो रही थी प्रॉपर्टी कुरखोरी की, उसी तरह से अब ये जो तस्करी है या जिनकी वजह से कई लोगों को नुकसान होता है, पूरी जनरेशन भुगत जाती है, तो उनके खिलाफ क्या क्या अभी अभियान चलेगा? जी, ऐसे लोगों के अवैध संपत्तियों की भी हम जांच कराएंगे और इसमें हमारी जो अन्य केंद्रीय एजेंसियां हैं जैसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, DRI है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स है, इनके भी हम सहायता लेंगे तथा इनके साथ भी सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे और इनके द्वारा जो अवैध संपत्ति अर्जित की गई है उसको भी हम लोग गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त करके या पिट NDPS के अंतर्गत भी इनका डिटेंशन करेंगे, जो कि रासुका की तरह ही एक अच्छा कानून है जिसमें लोग का प्रिवेंटिव डिटेंशन